So today we will talk about the topic that is, did COVID crowdfunding become the personal income? तो ये बहुत फेमस केस लॉ हुआ। तो राणा आयूब जो एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट है, सो बिटवीन 2020 एंड 21 लॉन्च 3 डोनेशन ड्राइव्स वाया द कीटो। एक कीटो नाम का प्लेटफॉर्म था। उनसे उन्होंने 3 डोनेशन ड्राइव्स किए विद द स्टेटेड पर्पस ऑफ, फर्स्ट was providing COVID-19 relief, second was supporting the migrant workers, and the third was funding the healthcare and the flood affected regions। तो इन तीन जगहों पे उन्होंने ऐसा 3 कैंपेन्स चलाए, डोनेशन ड्राइव्स चलाए। अब डोनेशन कितना कितना आया तो वो देख लेते हैं। सो टोटल अमाउंट रेज्ड वाज रुपीज 2.69 करोड़ का टोटल अमाउंट रेज किया था। एंड इट इंक्लूडेड द फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज 80.5 लाख रुपीज का जो भी था फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया था। द कैंपेन गेन्ड ट्रैक्शन ड्यूरिंग द पीक ऑफ पैंडेमिक, अट्रैक्टिंग बोथ द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डोनेशंस। मतलब ये जो कैंपेन था, वो जो कीटो पे लॉन्च किया था, वो कोविड जैसे जैसे पैंडेमिक पीक होने लगा, वैसे वैसे इसको ट्रैक्शन मिलना शुरू हो गया और डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स दोनों ने डोनेशन देना शुरू कर दिया। एंड नाउ इफ यू सी, सो व्हाट ट्रिगर द टैक्स इन्वेस्टिगेशन। तो क्या चीज ने टैक्स इन्वेस्टिगेशन को ट्रिगर कर दिया? सो कंप्लेंट्स वर रिसीव्ड रिगार्डिंग द पॉसिबल मिसयूज ऑफ द फंड्स। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिस्कवर्ड दैट द फंड्स वर डिपॉजिटेड इनटू आयुब्स पर्सनल सेविंग्स अकाउंट एंड दोज ऑफ हर फादर एंड सिस्टर। मतलब ये जो पैसे मिले डोनेशन में, तो वो उन्होंने पर्सनल अकाउंट, जो खुद का पर्सनल अकाउंट था, या फिर उनके मदर एंड सिस्टर का जो फादर एंड सिस्टर का जो भी पर्सनल अकाउंट था, उसमें वो पैसे ले जाना शुरू कर दिया। एंड ओनली रुपीज 28 लाख कुड बी डायरेक्टली लिंक टू द वेरीफाइड रिलीफ एक्टिविटीज। तो इसमें से सिर्फ 28 लाख रुपए जो थे, वही जो डायरेक्ट रिलीफ एक्टिविटीज थे, उसके थ्रू अपन ट्रैक कर पाए। नाउ द की लीगल क्वेश्चंस ओवर हियर वाज, द फर्स्ट, should the donations received be treated as taxable under the section 56 to 10 of the income tax act, and was the invocation of section 160 175 justified, fearing that the assessee may divert or transfer the assets to evade the tax? तो ये दो मेजर क्वेश्चन थे। मेजर फर्स्ट तो था 56 टू 10 का, एंड सेकंड था सेक्शन 175 का। तो इन दोनों की लीगल क्वेश्चंस को अपन ने एड्रेस कैसे किया, लेट्स सी। सो आईटेट ने 56 टू 10 पे क्या बोला? सो द एज नो सेपरेट बैंक अकाउंट वाज मेंटेन फॉर द रिलीफ वर्क। कोई भी सेपरेट बैंक अकाउंट नहीं बनाया था। ये जो खुद का पर्सनल अकाउंट था, खुद का सेविंग अकाउंट था, उसमें ही सब पैसे आ रहे थे। एंड और रुपीज 2.5 करोड़ रिमेन अनयूटिलाइज इवन आफ्टर मोर देन ईयर। 1 साल बीत गया, उसके बाद भी 2.4 करोड़ रुपीज तो वैसे के वैसे ही पड़े रहे हैं, उसका कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं हुआ। एंड उसमें से जो रुपीज 50 लैक्स थे, ये जो टोटल फंड्स आया था, उसमें से 50 लैक्स वाज प्लेस्ड इन द फिक्स डिपॉजिट। वो फिक्स डिपॉजिट में जाके रख दिए। सो द एक्सप्लेनेशन दैट द फंड्स वर रिजर्व्ड फॉर हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन was rejected due to the lack of evidence। अब सामने वाले ने क्या, असेसी ने क्या बोला कि ये जो हमारा जो अनयूटिलाइज मनी है ना, वो हम हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करेंगे, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम यूज करेंगे। बट आईटेड ने बोला ऐसा कोई एविडेंस आपने जब स्टार्ट किया था ऑब्जेक्ट, कभी भी कुछ नहीं था, या फिर कोई आपके पास डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है। सो दिस explanation is not valid। आईटेट ने ऐसा बोला। नाउ इफ यू सी द कंक्लूजन क्या हुआ, द ट्रिब्यूनल हेल्ड दैट द फंड्स वर नॉट अप्लाइड फॉर एनी डॉक्यूमेंटेड चैरिटेबल पर्पसेस। मतलब ये जो हॉस्पिटल वाला बोला, या फिर जो सिर्फ 28 लाख ही अपन ने यूज किए थे, बाकी सब कोई भी अच्छे से चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज हुआ ही नहीं था। Hence, the donations qualify as income from other sources under section 56 to 10। Amount is liable to be taxed accordingly। तो वो income from other sources के थ्रू टैक्स हो जाएगा। And now if you see, what about the section 175? जो 175 की बात हुई, so the assessee argued that 175 covering the taxation of persons likely to leave India or dispose of the property was wrongly applied। वो बोल रहा है कि भाई हमारे केस में ऐसे उनके सेल करने से पहले हमें नोटिस दो, तो ही आप सेक्शन 175 इन्वोक कर सकते हो। But the tribunal ruled that the assessing officer has reasonable grounds to believe that the asset diversion was possible, and thus the invoking section 175 was held to be valid and lawful। तो ये जो सेक्शन 175 इन्होंने इन्वोक किया, वो वैलिड था एंड वो पूरा पूरा लॉफुल था। एंड इफ यू सी पॉसिबल एफसीआरए वायोलेशन, अब एफसीआरए कहां से आ गया यहाँ पे? सो अंडर सेक्शन 3 subsection 1H of the FCRA 2010, journalists are prohibited from receiving foreign contributions। So if you ever had an idea of FCRA, तो उसमें ना थोड़े थोड़े प्रोहिबिटेड लिस्ट है कि ये लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकते। एंड बीइंग अ जर्नलिस्ट, उस लिस्ट में वो है कि जर्नलिस्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकते। सो वो जर्नलिस्ट वो लिस्ट में थी जिसको प्रोहिबिट है फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना। सो आयुब रिसीव्ड रुपीज 80.5 लैक्स इन द फॉरेन डोनेशंस, क्योंकि वो तो खुद के अकाउंट में ही मिला था। सो दिस वाज नोटेड एज अ पोटेंशियल वायोलेशन, एडिंग अ लेयर ऑफ रेगुलेटरी कंसर्न। तो ये एक ऐसा सिर्फ रेगुलेटरी कंसर्न देके आईटेट ने बोल दिया था कि भाई यहाँ पे भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। एंड फॉर मोर सच जजमेंट्स, काइंडली विजिट councilwise.com and do visit and kindly go through the whole website and just visit it। That's me, CA Pratham Magayola, signing off. Thank you।